क्या हाल चाल है? जय हो। तो महाकुंभ हो गया। आनंद है। आओ आओ बैठो। बाप रे बाप, शरीर पंच भौतिक है, बदलने वाला है। मैं अबदल हूं, नित्य रस आत्मा हूं और अनित्य शरीर से मेरा थोड़ा सा देखने भर को संबंध है। एक दिन ये शरीर छोड़ना है। अल्पात्मा शरीर को मैं मानते हैं, संसार को सच्चा मानते हैं और संसार में सुखी होने के अंधी दौड़ के भूल से और ज्यादा दुखी और शराबी कबाबी हो जाते। अल्पात्मा। दूसरे होते आत्मा। शरीर मरने वाला है, मैं आत्मा हूं, अमर हूं। धर्म से, ध्यान से, तप से, सत्संग से अपने को तुच्छ आत्मा से तो ऊंचा उठा लेते हैं। आत्मा, मैं आत्मा हूं ऐसा मान लेते हैं। मैं चेतन हूं, शरीर जड़ है ऐसा मान लेते हैं। अच्छी बात है, सुंदर बात है। तीसरे कोई कोई विरले होते हैं, भगवान और गुरुओं की कृपा को पचाने वाले, अपने सोहम स्वभाव में स्थिति पा लेते हैं। वो महात्मा हो जाते। आत्मा परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव कर लेते हैं, वे महात्मा। भगवान कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा दुर्लभ है। 7वां अध्याय 19वां श्लोक। 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा, महात्मनस्तु माम पार्थ। जीवन में सामर्थ्य की आवश्यकता है। जिसके साथ नित्य योग है, उस सोहम में विश्रांति पाने से सामर्थ्य आता है। जीवन में शाश्वतता की मांग है। जो शाश्वत है उसको मैं मानने का ज्ञान समझ ले तो अपने को मौत के भय से और दुखों के भय से विनिर्मुक्त पाएगा। सामर्थ्य, नित्य जीवन और नित्य आनंद की सबको इच्छा है। जिस जो नित्य है उसके साथ अपना योग मेल कर ले सोहम के ज्ञान के द्वारा। जो नित्य जीवन है उस आत्मा को मैं के रूप में जान ले। और जो नित्य रस स्वरूप है, सुख स्वरूप है,
उस प्रभु से प्रेम कर ले। तो प्रेममय जीवन, ज्ञानमय जीवन और नित्य योगमय जीवन अर्थात सामर्थ्य, शाश्वत जीवन और नित्य नवीन रस की प्राप्ति होगी। मामुपेत पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमां गता। जो महात्मा है, जिनकी महान आत्मा हो गई, वे मुझको प्राप्त कर लेते हैं। मुझे प्राप्त करके दुखालय और अशाश्वत पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। अशाश्वत और दुखालय के जन्म मरण को वो प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई, परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई, परम रस की प्राप्ति हो गई। इस शिविर का, इस ध्यान योग शिविर का उद्देश्य यह है कि तुम्हें नकली सुखों की आसक्ति मिटती जाए और असली सुख का द्वार खुलता जाए। जन्म मरण में डालने वाले विचारों का पोल खुलता जाए और अमरता का प्रकाश होता जाए। मामुपेतकों पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। अपने माम को, भगवान कृष्ण अपनी आत्मा को जो माम जानते, वैसे आप भी अपनी आत्मा को माम के रूप में जान लेते तो फिर अशाश्वत और दुख योनि पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। जन्म का कितना भारी दुख, बच्चा माँ के गर्भ में ऊंधा लटका रहता है, जंतुओं के डंक सहता है, खटरा खारा माँ खाती उसकी पीड़ाएं सहता है। जन्मते ही जेर से बाहर आते कितनी पीड़ा होती है, जेर में लपटा रहता है, वहां भी तकलीफ होती है कोमल शरीर वाले बच्चे। फिर लाचार मोहताज बालक, आप हम उसी गंदगी और दुखों से गुजर के आए। अपनी व्यथा नहीं सुना सकते, अपनी चाह नहीं बता सकते, बस रोते रहते। माँ जब समझे अपनी व्यथा, अपनी चाह, दे तो दे, नहीं तो रोते बिलखते रहो। ऐसे कई दिन बीत गए, कई रातें, कई सप्ताह, कई महीने, कई वर्ष बीत गए बाल्यकाल के आपके हमारे लाचार मूढ़ अवस्था में। फिर पढ़ने के तनावों में, पास होने की चिंताओं में चूर रहे। बड़े हुए तो कमाने में, खाने में, इज्जत बेइज्जती में, मान में, अपमान में, न जाने दिन में कितनी बार डंक लगे। जिस शरीर को छोड़ जाना है उसी को जिलाने के लिए न जाने कितने तनाव, कितनी चिंता, कितनी टेंशन, कितनी मुसीबतें ये अमर आत्मा सह रहा है। अज्ञानता के कारण, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जनता। अज्ञान में आकर अपने मन और बुद्धि के निर्णय को, मेरी बात अच्छी, मेरा, मैं नंबर 1 पे हूँ, सर्विस करता था तो नंबर 1 पे, और यहाँ सेवा करूंगा तो नंबर 1 पे। तो मैं कौन हूँ ये पता नहीं, तभी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का भ्रम होता है। नहीं तो सभी नंबर जिसमें खदबदा रहे वो मेरा आत्मा कितना व्यापक है। तो ये जो द्वेष होता है वो परिच्छिन्नता, बेवकूफी के कारण, राग होता है तो बेवकूफी के कारण जो भी दुख है सारे मूल में आत्मा के अज्ञान से होते। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। भगवान से भी अगर मन भावन चीज मिली तो भी दुख से अंत नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए मन भावन चीज पाकर सुखी होंगे, बाद में उस चीज को छोड़ के मरना अथवा चीज चली जाएगी। भगवान से भगवान का ज्ञान, भगवान से भगवान का योग, भगवान से भगवान का प्रेम मिल जाए बस। और वो भगवान बाहर दिखते हैं, गुरु बाहर दिखते हैं, लेकिन समेट के अपने आत्म रूप में जागृत हो जाए।
किम लक्षणम भजनम रसनम लक्षणम भजनम। भगवत रस आने लग जाए तो समझो भजन है। फिर चाहे सेवा करते हुए, चाहे जप करते हुए, चाहे ध्यान करते हुए, जब अंतरात्मा का निर्विकारी रस आने लग जाए तो आपका भजन हो रहा है। ये प्रेम के द्वार आप जा रहे हैं। उस प्रेम से ही ज्ञान और ज्ञान से ही प्रेम और ज्ञान और प्रेम से नित्य जीवन में अहम प्रत्यय हो जाएगा। अभी तुच्छ आत्मा का शरीर में अहम है, मध्यम आत्मा का आत्मा में अहम और शरीर में मिश्रित है, और महात्मा का शरीर तो एक चदरिया भर है। सोहम में व्यापक ब्रह्म में एकत्व हो जाएगा। उसे उस ऊंची साधना का, ऊंचे अनुभव का द्वार सोहम की साधना से बहुत आसानी से खुल जाता है। ये सोहम की साधना गजब की है, बड़ी ऊंची साधना है। धैर्य संहिता, गोरख संहिता में लिखा है प्रथम शतक में, अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी। ये जो श्वासोश्वास की जो दीक्षा के समय सिखाते हैं सोहम की साधना, इसे अजपा गायत्री कहा जाता है। अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी। अस्या संकल्प मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते। अन्या सदृशी विद्या अन्या सदृशो जपः। अन्या सदृशम ज्ञानम न भूत न भविष्यति। ये अजपा जाप नाम की गायत्री योगियों के लिए मोक्षदायिनी है। इसके संकल्प मात्र से हम ये साधना करेंगे, इस विचार मात्र से सब पापों का, सब कर्तृत्वों का अंत हो जाता है। सब फरियादों का और भयों का अंत हो जाता है संकल्प मात्र से। अजपा गायत्री इतना ऊंची साधना है। ये अजपा जप नाम की गायत्री योगियों के लिए मोक्षदायिनी है। इसके संकल्प मात्र से सब पापों से छुटकारा मिलता है। इस विद्या के समान कोई मंत्र नहीं, इसके समान कोई ज्ञान हुआ नहीं, होगा भी नहीं। दुख का मूल कारण है अविवेक। जो है हम नित्य हैं, रस रूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, उसको हम नहीं जानते। जो अनित्य है, अज्ञान है और दुख रूप है, इसको हम मैं मानते। सारे दुखों का मूल यही है, चाहे देवताओं के दुखों का मूल, मनुष्यों के दुखों का, दैत्य दानव सबके दुखों का मूल है कि असली जो है वो नहीं जानते अपने को और नकली को मैं मेरा मानते। वापिस कभी न छूटे पिंड दुखों से जिससे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। आ सखी चल उस और देख, कौन झुरमुर में खड़ा रस बरसा रहा है। हे बुद्धि रूपी सखी आ देख, ये झुरमुर में कौन रस बरसा रहा है। बच्चे की नन्ही आंखें और पतले होठों में रस बरसाता है, माँ बाप का थकान कौन मिटा रहा है। बोले सो हम। पक्षियों की झुरमुर में कौन किलोल कर रहा है। बोले सो हम, वो चैतन्य आत्मा। चांद के द्वारा कौन झुरमुर में रस बरसा रहा है, और सूर्य के द्वारा पोषणी शक्ति का रस बरसाने का झुरमुर कौन कर रहा है। प्रेमियों के हृदय में प्रेम की पावन वृत्ति में झुरमुर झुरमुर रस कौन बरसाता है, और गुरुओं के द्वारा, गुरुओं की निगाहों के द्वारा झुरमुर झुरमुर, वाणी के द्वारा झुरमुर झुरमुर रस कौन बरसा रहा है।
आ सखी चल उस और देख, कौन झुरमुर में खड़ा रस बरसा रहा है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई सुहावना सुंदर दिखे तो उसकी गहराई में, ये पुष्पों को गंध देने में और रूप देने में तुम्हारे चैतन्य का ही तो झुरमुर में रस है। बिना चेतन सत्ता के ये गुलाब के पौधे रस और गंध कहाँ से लाएंगे? और बिना चैतन्य के सत्ता के तुम्हारा नन्हा मुन्ना और पत्नी या पति रस कहाँ से लाएंगे? रसो वैस वैश्वानरो, वह रस स्वरूप मेरा आत्मदेव सर्वव्यापक होकर ये रस बरसा रहा है। कीड़ी में छोटा दिख रहा है, हाथी में बड़ा दिख रहा है, चोर में और शाहूकार में उसी की अटखेलियां हैं। ओम परमेश्वराय नमः। आनंद दाता, माधुर्य दाता है नमः। पिलाओ ऐसा नशा उतरे ना मस्तानों से, पिलाओ ऐसा नशा उतरे ना मस्तानों से, हमें बहकाना नहीं खाली पैमानों से। ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, वो मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, नहीं, मैं अपने उस रसो वैस वैश्वानर में रस में रहूंगा। तुम्ही ने दर्द दिया है, दवा भी आप ही दो, हमें यकीन नहीं और दवाखानों से। ये व्यथा देने वाले, जगत की आसक्ति देने वाले, अब तू ही अपनी प्रीति दे दे हे रस स्वरूपा। प्रेम पूर्वक, अधिकार पूर्वक उस ईश्वर को कहो, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्हारी माया का आकर्षण, माया में तुमने भरा है, अब तुम ही दवा दोगे, और दवाखानों पे हमारा भरोसा। ऊंची सूझबूझ की दवा सतबुद्धि तुम ही दो प्रभु। अस्तो मां सदगमया, ये असत्य रस से, असत्य अहंता से, असत्य ममता से हमारी मति हटाकर परमेश्वर तू हमें अपने रस स्वभाव में, जहां से तू झुरमुर झुरमुर रस बरसाता है, दे ओ झुरमुर झुरमुर वाले, ओ पिया, ये बंसी फूंकता है और निगाहों से निहारता है, कन्हैया होकर रस बरसाता है ग्वाल गोपियों पर, मुन्ना होकर रस बरसाता है पड़ोसियों पर, माँ बाप पर, साईं और गुरु और संत और भक्त होकर भजनों के द्वारा रस बरसाता है। ओ मेरे प्यारे, ए मेरी मति रूपी सखी, आ सखी चल उस और देख, कौन झुरमुर में खड़ा रस बरसा रहा है। परिश्रम या पराश्रय छोड़ दो, परिश्रम करते रहोगे सुखी होने का, इससे सुख नहीं मिलेगा। शांत हो जाओ, परिश्रम से शांति मिलेगी। परिश्रम और पराश्रय से विश्राम मिलेगा, भगवत आश्रय से और विश्राम से, भगवत आश्रय से प्रेम मिलेगा, विश्राम से ज्ञान मिलेगा। भगवत शांति में शांत हो जाओ, सोहम आत्म सुख का रस ज्ञान मिलेगा। पेंशन पर निर्भर मत रहना, एफडी या डिपॉजिट रखूंगा और आराम से भजन करूंगा तो आप भगवान की शरणागति में धोखा दे रहे। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे तिसके बड़े। तो चिंतन कर उस परमेश्वर रस स्वरूप का, उसमें विश्रांति पाले। पुत्र पर भरोसा, मित्र पर भरोसा, कुर्सी पे भरोसा, दुनिया पे भरोसा करके धोखा खा के मर गए लोग।
अब तू दुनिया के स्वामी अपने निज आत्मदेव पर भरोसा कर। वे रस स्वरूप है, मेरे दिल के झरोके में झुरमुर झुरमुर कभी वहां रस बरसाते, तो कभी गुरु के द्वारा, तो कभी कहीं कहीं। झुरमुर में खड़ा रस बरसाने वाला पिया, अब मैं जानता हूं कि तू ही है और मैं तेरा अविभाज्य अंग हूं। सो हम वही चैतन्य है जो झुरमुरों में खड़े रस बरसा रहा है। 8 में अरस जो नूर चमकता है, उसमें भी उसी की चेतना है। आपे लाडा आपे लाडी आपे मैया हो फकीरा आपे अल्लाह हो। छोड़ अंगड़ाई सुन राम दुआई, लिक लिक कैद न हो फकीरा आपे अल्लाह हो। अपने रस के अपने अंतःकरण की गहराई में झुरमुर रस स्वरूप सो हम में आकर तू विश्रांति पा। परिश्रम छोड़कर शांत होने से और संसार का आश्रय छोड़कर भगवत आश्रय होने से बोध और प्रेम की प्राप्ति होती है। ज्ञान और प्रेम से जीवन पूर्ण होता है। पिलाओ ऐसा नशा उतरे ना मस्तानों से, हमें बहकाना नहीं खाली इन पैमानों से। ये मिल गया वो मिल गया तो क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो गया तो क्या हो गया, मनचाही बदली हो गई क्या हो गया, मनचाहा बेटा मिल गया क्या हो गया, मनचाही पत्नी मिल गई क्या हो गया। ये सब बहकने की चीजें हैं। ए रस स्वरूप, ए जुर्मुरों में रस बरसाने वाले, हमें बहकाना नहीं। बेटे में, बेटी में, पत्नी में, पैसे में, अदली में, बदली में, हमें तो तेरा रस चाहिए यार। जैसे शराबी को बोतल चाहिए, ऐसे हमें तेरी मोहब्बत चाहिए। हमें बहकाओ नहीं ये चीज देने में, हमें तो ब्रांडी चाहिए, हमें तो देसी पीना है, हम टोलो नहीं पीता। शराबी देसी वाला देसी की मांग पे पकड़ ले लेता है, हम टोलू नहीं पीते। ये हम सील वाला माल पीते हैं, हमारे को फलाना चाहिए, विस्की चाहिए। हो जब बोतल की शराब वाला दीवाना बोतल पे है तो झुरमुर झुरमुर रस बरसाने वाले हम तुझ पे दीवाने हैं यार, तू कहाँ जाएगा। तू किधर जा। रात्रि के समय उसी से अटकेलियां करते करते सो जाओ। जो दिन भर में उत्तर नहीं आता वो रात में उत्तर देगा, नहीं तो प्रभात में देगा। एक प्रभात नहीं तो 10 प्रभात कुर्बान उसके नाम पे यार, तो पिलाना चालू कर दे। जुर्मरों के पीछे पिलाने वाले यार, तो इधर मुंह छोड़ के कहाँ पिलाता रहता है। इधर भी जरा ख्याल रखा कर यार तू। अरे जुर्मरों में रस बरसाने वाले मानो का दुनिया में कहाँ घूम रहे, क्या कर रहे तुम, किधर किधर तू, कहाँ कहाँ जुर्मुरों में तू रस बरसाता है। इधर भी प्याले दे दिया कर यार। अभी तो तू रस देगा तब देगा, तेरी रस की याद भी रसीले हो रहे यार। अरे सारे तो ख्याल तो करे तो। अरे भाई हद कर दी यार। इन शराबियों की तो बात ही कुछ निराली। लख प्याला भर भर पिए है, चढ़े न मस्ती नैन, एक बूंद झुरमुर की करे मस्त दिन रहे यारो।
झुरमुर झुरमुर के पीछे तू रस बरसाता है। मीरा ने एक बूंद पी ली और स्वयं मैखाना हो गई यारो। गौरांग ने एक बूंद पी स्वयं मैखाना हो गए, हम जान गए। तो शादी हो जाएगी तो सुखी रहेंगे, बेटा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। होने दे उनको सुखी। हम भी जख मारे थे कई बार। अब ये झुरमुरों के बीच रस बरसाने वाले, हम तेरी चोटी पकड़ लिया। गुरु ने तेरे नाम की चोटी, तेरे साधना की चोटी दे दी, तू कहाँ जाएगा रे? विठ्ठल पांडुरंगा माझी माऊली। माऊली भी वही है, ओम भी वही है, सोम भी वही है, अल्लाह भी वही है, गॉड भी वही है, चाहे तो कुछ। पिलाओ ऐसा नशा उतरे ना मस्तानों से, हमें बहकाना नहीं खाली ही पैमानों से। तुम्ही ने दर्द दिया है, दवा भी आप ही दो हमें, यकीन नहीं और दवाखानों से। और दवाखानों पे यकीन नहीं है तो ऑपरेशन कर देंगे, चीर फाड़ देंगे। और दवाखानों पे यकीन नहीं, और वैद्यों पे भी यकीन नहीं हो तो लवण भास्कर पकड़ा देंगे, सुवर्ण मालती पकड़ा देंगे, सुवर्ण प्राश पकड़ा देंगे, चवर्ण प्राश पकड़ा देंगे। नहीं चाहिए। ये तो इस हाड़ मास के शरीर के लिए, हमारे लिए क्या करेगा? कम वक्त लवण भास्कर और सुवर्ण मालती हमारे लिए क्या करेगी? हमारे लिए तो ये झुरमुर वाले तेरी चाहिए। का दुनिया जो अंदर इधर जाऊं वो बढ़िया जगह है, उधर जाऊं वो चेतन जगह है। तुझसे चेतन जगह कहीं नहीं है बेटे। तुझसे कि ये बड़ी प्राचीन जगह है, बड़ी प्राचीन जगह है, लेकिन तेरे से प्राचीन कौन हो सकता है लाला? तू अति प्राचीनों का प्राचीन है। ये बहुत बढ़िया जगह है, लेकिन तुझसे कोई बढ़िया जगह हो सकती है? वो जगह जड़ है, तू चेतन है, तू सृष्टि के पहले का प्राचीन है। बोले ये मंदिर है ना बाबा जी 5000 वर्ष पुराना है। भैया कोई बड़ी बात नहीं, 5 लाख वर्ष पुराना है, फिर भी तुझसे ज्यादा पुराना नहीं। ये सूरज से ज्यादा पुराना नहीं, और सूरज भी कई बार पैदा हो के लीन हो गए, फिर भी तू वही का वही है मेरे बेटे, मेरे लल्लू। तू अपने उस झुरमुर वाले को पकड़। कभी जाए काशी, कभी जाए केदार, कभी जाए मक्के, गुरु के ज्ञान के बिना खा रहे दर दर के धक्के भांजे। ये तीर्थ बड़ा है, ये मंदिर बड़ा है, ये गॉड बड़ा है, ये अल्लाह बड़ा है, लेकिन तुझ आत्मा से बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है, उसको बड़प्पन भी तेरे इस बड़े से ही आता है बेटे। तू अपने बड़प्पन वाले वो झुरमुर झुरमुर झरोगों के द्वारे जो देख रहा है, उसके पैर पकड़ ले, चोटी पकड़ ले, जो भी आ जाए पकड़ ले। चादर का कोई भी छेड़ा आ जाए बस पकड़ ले। दास्य भाव से पकड़ ले, चाहे शत्रु भाव से पकड़ ले, चाहे सखा भाव से पकड़ ले, वैरी भाव से पकड़ ले, वो ऐसे ही है। बस चिंतन उसका हो जाए, बस
जो झुरमुर झुरमुर झरोखों के द्वारा उसका चिंतन। हा हा हा। तुम ही वाकिफ हो, तुम ही वाकिफ हो प्रभु हमारी दास्ताओं से। तुम हमारी दास्ताओं से वाकिफ है, तुम ही वाकिफ हो हमारी दास्ताओं से। सदा ही खेलना पड़ता है हमें तूफानों से। कभी काम का तूफान आ गया तो कभी क्रोध का आया, कभी लोभ का आया तो कभी भगेड़ूपन का आया, तो कभी मोह का आया, तो कभी पैसों का आया। हमें सुख के लिए इन तूफानों से भिड़ना पड़ता और हम तिनके किनारे भागे जा रहे। अब तुम वाकिफ हो, तुम ही वाकिफ हो प्रभु हमारी दास्ताओं से। सदा ही खेलना पड़ता है हमें से। मिले महबूब कैसे पूछो उन परवानों से, कहेंगे मिलता है वो त्याग और बलिदानों से। अब ये त्याग और बलिदान हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हैं तेरे यार। अब तेरे हैं ये भी ईमानदारी से नहीं कह पाते, तो क्या करें। देख कर भूले हमारी हमें भुलाना नहीं, ओ दिल भरे देवता जुर्मुन वाले। देख कर भूले हमारी हमें भुलाना नहीं, भूल होती ही रहती है सदा नादानों से। ओ यारो भूल होती रहती है नादानों से। यार तू तो वही दे हमारी सील वाली ब्राह्मणी। यार नादानों के लिए तो ऐसे ही होता रहता है, चलता रहता है। तू अपना बड़प्पन देगा हमारी और मुद्दे की हो दाता। छोरू का छोरू थाय मावतर कमावतर ना थाय मारा वालुड़ा। ओ झुरमुर झुरमुर झरोखा से देखने वाले। ओम आनंदम। भगवत शांति से भगवत प्रेम की प्राप्ति। परिश्रम का त्याग करके प्रेम में गोता मारो। इतनी माला कर लूंगा, इतना तप कर लूंगा, उस तप के बल से तू उस प्यारे को खरीदना चाहता है तो बेटे तू करता रहे। तू करता रहे। धन के बल से तू उसको लेना चाहता है तो तिजोरी भरता रहे। सौंदर्य के बल से तू उसे अपने पर्स में लाना चाहती है तो लगाती रहे लाली लिपस्टिक देवी। रस चाहती, आनंद चाहती, इसीलिए लाली लिपस्टिक कर रही बेटी। तू रस चाहता इसीलिए धन इकट्ठा कर रहा, लेकिन उससे रस का कोई सीधा संबंध नहीं। रस का तो सीधा संबंध है जो झुरमुर झुरमुर झरोगे उसे देख रहा है। हीरा ने मोतियो मारे शा कामनी तो तुलसी नी कंठी पैरू मारी मां मारू मन लाग्यू फकीरी मां। महल ने मारियो मारे नहीं जोईए, मु तो जंगल नी झूपड़ी में रहूं मारी मां मारू मन लाग्यू फकीरी मां। राणा नी बात तो मन नहीं भावे। आजा मीरा तो इतनी सुंदरी है, मीरा तो ऐसी है, हमारे शरीर के ऊपर नजर। राणा ओटे ही रहो बापा, ए धनी ओटे ही रहो। राणा री बात तो मन नहीं भावे, मु तो गिरधर गीतड़ा गाऊं मोरी मां मारू मन लाग्यो फकीरी मां। भाई मीरा कहे प्रभु गिरधर ना कर, मु तो गुरु चरण है बैसे हरि भजो मां। और हरी भजू तो क्यों भजेगी, हरी काय को भजती है।
ओ अंतःकरण के उस झुरमुर झुरमुर हरि रस बरसाता है। अरे कई कई बड़े व्यापारी तेरे नाम पर फकीर हो गए, बड़े बड़े राजा तेरे उस रस पर दीवाने हो गए। ये जग सारा दीवानों का है, कोई नाम का दीवाना है, बस अपना नाम करने के लिए ले धमाधम। अब ये शरीर अपना तो मिथ्या है, इस मिथ्या का फोटो और कट आउट लग गया कि देखो मेरा कितना नाम हो रहा है, तू कर ले बेटा। मेरे कितने कट आउट लगे हैं चुनाव में, आए हाय, और लगा ले बेटे, क्या फर्क पड़ता है। मेरे कितने फोटो छपे हैं, मेरा कितना नाम हो रहा है, लेकिन भेला, मेरे लाला, मेरे बबलू, मेरे जुगलू, मेरे गिगलू। तू ये नहीं है तो वो तू कैसे हो गया? तू तो ये नहीं है, ये तो माँ बाप के विकारों से पैदा हुआ। माँ का मासिक खून और पिता का वीर्य, माँ की रच और एमसी का खून, उससे ये पैदा हुआ, उसी पर नाम पड़ा। तू तो इसके पहले था, उसके बाद में भी रहेगा। तो तू काहे को झुरमुर वाले को छोड़ के मुरमुर वाले के पीछे पड़ रहा है लालू, गुगलू, गुगलू। लेकिन तेरा कसूर नहीं बेटा, ये पागल खाना है संसार। हजारों पड़ रहे, कुएं में भांग पड़ी है, सब पी पी के उसी रास्ते जा रहे। कोई कोई गिरले करोड़ों में से चुन चुन के कुछ हजार लाख आ जाते इस रास्ते पर की। तो झुरमुर झुरमुर वाले को कोई देखता ही नहीं, मुरमुर में ही मरे जा रहे। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार। विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। गुरु माना जो लघु ना होने दे, जो अल्प में फंसने न दे, अल्प में गिरने न दे। आंख के द्वारा सुखी होना अल्प है, नाक के द्वारा सुख में गिरना अल्प है, कामिंद्री के द्वारा सुख में गिरना ये अल्प है। गुरु का मतलब है जो लघु से ऊपर उठाए, गुरु माना ऊंचे उठाए। इसीलिए कहते गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। बाकी कितना एकांत, कितनी चेतन जगह देखे। अरे तू जहां खड़ा है वो धरती अचेतन है क्या बेटे? एक कण अचेतन बता दे। जब सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा है तो ये जगह चेतन है, तो जहां तू खड़ा है वो जड़ है क्या? ये जगह अशुद्ध है तो तू जहां खड़ा है वो अशुद्ध है क्या? अगर तू शुद्ध जगह में भी खड़ा है तभी भी अशुद्ध मल मूत्र तेरे साथ रहेगा। तो काहे भगा दे रहे बोलू? एकदम शुद्ध जगह है लेकिन अंदर क्या है? खरबा बाहर चक्की मक्की, अंदर बुरबुर दक्की है। काहे काहे उलझो रे? जो शुद्ध है वो तो तेरा आत्मा है, और जो अशुद्ध है वो माया है। कहीं भागे भागे काय लागे रे भाया, तू कटे कटे भागे रे। तू बड़े बाप जी रे, तू तो दिन दुखियो रे तारे, तू तो गरीब रे उगारे मुतो आयो थोरे द्वारे। बड़े बाप जी रे, तू तो दिन दुखियो रे तारे, बड़े होए होए। रुक जाओ, अब रुक जाओ, इसमें तो तुम्हारी पुरानी आदत है। बस ऐसो ऐसो करके थकाओ अपने को। जुर्मुर झरोके के भीतर नहीं आना है, इसमें तो लग जाते जन। ऐसो ऐसो करे फिर थक गए, बाह हो गए। क्या करे? बोले भजन किया, भजन किया कि शक्ति हरास करके अपने को थकाया है। और झुरमुर झरोके की गहराई में असली रस आ जाए, इसका नाम है भजन। रसनम लक्षणम भजनम। भक्ति किसे कहते? भागो ही भक्ति, जो अनित्य और नित्य का भाग कर दे, जो नश्वर और शाश्वत का तुम्हें फर्क बता दे, उसका नाम है भक्ति।
भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। मैं फलाना हूं फलाना, तो जाति शरीर की, वर्ण शरीर का, कुल शरीर का, तू इसको छोड़। तू अशरीरी आत्मा का प्रसाद पाले। तू कोई दाम दीवाना, कोई नाम दीवाना। तिजोरी में बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, मेरे पास 1 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, ये मेरे पास इतने मकान है, मकान धरती पे है, उल्लू के पट्टे ने मान लिया मेरे मकान है। पैसे बैंक में पड़े हैं, उल्लू के पट्टे हमने मान लिया मेरे पैसे हैं। भैया तेरे पैसे तो ये, शरीर तेरा नहीं है तो पैसे तेरे कब तक रहेंगे। जरा सा हवा निकल गए तो मरा पिया कटे ओटेज पड़िया थे तो क्या रे। तो इन चीजों में सत्य बुद्धि नहीं, उपयोग बुद्धि रखो। और सत्य बुद्धि जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो आनंद स्वरूप है, उसमें विश्राम पाओ, उसमें अजपा गायत्री के द्वारा शांति पाओ। सत्वगुण बढ़ेगा तब विश्रांति होगी, नहीं तो नींद आ जाएगी। आलस्य का नाम नहीं है विश्रांति, नींद का नाम है नहीं विश्रांति, तंद्रा का नाम विश्रांति नहीं। इससे तो कर्म करो, और कर्म तत्परता से सेवा करोगे, तब करने योग्य करोगे तो फिर अकर्तृत्व में आराम मिलेगा। कर्तव्य बुद्धि से भागते फिरोगे तो परमात्मा में विश्राम नहीं आएगा। पुत्र है तो पुत्र का कर्तव्य कर, शिष्य है तो शिष्य का कर्तव्य कर, गुरु है तो गुरु का कर्तव्य कर, पत्नी है तो पत्नी का कर्तव्य कर। वो करके बाकी का समय फिर विश्रांति में आ जा। पति है तो पति का कर्तव्य कर। पति की जगह पर है तो पति का कर्तव्य कर, लेकिन दिन भर पति बनकर भी परेशान हो जाएगा। अरे भक्त बन तो फिर भगवान की शांति का कर्तव्य कर। दिन भर भक्त भी नहीं बन सकता है, तो ये पत्नी के पति के ये बाह्य व्यवहार यथा योग्य अपना निर्वाह करके बाकी का समय परमात्मा चिंतन, परमात्मा ध्यान, और उनसे भी कुछ लेने की भावना से नहीं, देने की भावना से अपना कर्तव्य निपटा। हम लोग क्या करते, कर्म करके सुख भीतर भरते, इसलिए चुरमुर चुरमुर जुरमुर झुरमुर में खड़ा रस बरसाने वाला जो रह जाता है, पता नहीं चलता। आप सुख लेने के लिए ना करो, सुख देने के लिए, कर्तव्य निभाने के लिए। अपने आप अजपा में आ जाओगे। विरोधी है इसलिए उसकी बात सब बेकार है, नहीं। विरोधी भी तुम्हारे विकास के लिए चाहिए, और तुम्हारे प्रशंसक भी तुम्हारे उत्साह के लिए चाहिए, लेकिन ये है रास्ते के पड़ाव। न कोई तुम्हारा सच्चा विरोधी है, न कोई तुम्हारा बाहर का सच्चा मित्र है। तुम्हारा विरोधी, सच्चा विरोधी तुम्हारा विषय विकार वाला ज्ञान है, और सच्चा तुम्हारा मित्र निर्विकारी नारायण का प्रसाद देने वाला ज्ञान है। उस निर्विकारी नारायण के प्रसाद से तुम प्रीति करो, और तुम्हें बाहर सुख दिखाने वाले विरोधी विचारों से तुम चेत के चलो। बेटे हाँ सबकी करना, गली अपनी मत भूलना। अपनी गली है आत्मविश्रांति, अपनी गली है आत्मवत पश्येत सर्वभूतेषु, आत्म प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आपको जो बुरा लगता है ऐसा दूसरे से न व्यवहार करो। तुम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई उल्लू बनाए, तो आप किसी को उल्लू न बनाओ। तुम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई दुख दे, तो आप किसी को दुख न दो। तुम चाहते हो कि सब तुम्हारे से ईमानदारी का व्यवहार करें। ईमानदार को तो ईमानदार चाहते हैं, लेकिन बेईमान आदमी भी ईमानदार को चाहता है।
सच्चे लोगों को तो सच्चे चाहते हैं, लेकिन झूठे लोग भी अपना नौकर सच्चा है, झूठे लोग भी सेक्रेटरी अपना सच्चा चाहते हैं, बेईमान सेठ भी ईमानदार मुनीम चाहता है। तो ईमानदारों की आवश्यकता है। आप जो कुछ करो ईमानदारी से करो। मन क्रम वचन छांडी छल, जब लग जनन तुम्हार, तब लग स्वप्न सुख नहीं करे कोटि उपचार। मन से, वचन से, कर्म से छल को पोषण न दो। कबीरा आप ठगाई और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। ठग लेंगे तो बाहर का ठग लेंगे, अंतर उघाड़ा होगा। वो झुरमुर झुरमुर झरोखे वाला देख रहा है क्या भाई, मेरी प्रीति के लिए इसने सच्चाई का आश्रय लिया, वो सहयोग करेगा। दुख का निमित्त बाहर होता है, दुखाकार वृत्ति भीतर होती है। मैं दुखी हूं, ये बेवकूफी अहम में होती है। दुख के निमित्त बाहर कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समष्टि प्रारब्ध से भूकंप हो गया, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, राज्य व्यवस्था ऐसी हो गई, इसलिए दुखी हो गए। दूसरा व्यष्टि के प्रारब्ध से दुख आता है, अपने कर्मों के अनुसार ऐसे निर्णय लेते फिर फंसते और दुखी होते। तीसरा ईश्वर की नियति भी है कि तुम संसार में न फंस जाओ, इसलिए कभी न कभी वो भी कोनी ठोक देता है। वो भी बड़ा दयालु है, वो भी बड़ा चालाक है कि कहीं तुम यहां न उलझ जाओ सराय में, इसलिए कभी कभी वो भी कोनी ठोक लेता है कि जरा दुख दो तो ठिकाने आए, जरा हड़ी करो तो हाथी ठीक चाल पे चले। चौथा होता है कि जीव की अपनी कमी बेवकूफी के कारण क्या खाना क्या ना खाना और ठोकता जाया, क्या बोलना क्या ना बोलना कर दिया, किस पर विश्वास करना किस पे सावधान रहना पता नहीं। तो अपनी अकल की कमी के कारण भी दुख का निमित्त, तनाव का निमित्त, टेंशन, चिंता। जो ईश्वर में चिंतन करना चाहिए वो फलाना आदमी ऐसा न कर ले, मेरे को तो बातों में लाकर मेरे से 4,000 ले गया, अब क्या करे, मेरे से 4 लाख रुपया ले गया, अब कैसे निकलेंगे, ये करे। तो अपनी बेवकूफी से हमने पैसे भी दिए और समय भी उसके चिंतन में लगाया। कि अपनी बेवकूफी से दुख पैदा होता है। फिर उस हरामी से पैसे निकालने में अपने को चालबाजी करना, कूड़ कपट करना, ये भी कर्म बंधन अपनी बेवकूफी से होता है। इसलिए कर्म करने में सावधान।